जैसे डेंचर की 3 से 5 साल की लाइफ है, तो वो 2 साल ही रह जाती है। उसमें दाँत घिसना चालू हो जाते हैं, खाना जम जाता है, ये सब कुछ होता है। कुछ लोग डेंचर पहन के सो भी जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं होता। बट यही एक पॉजिटिव रीज़न भी हो जाता है कि पेशेंट को वहाँ पे बार-बार अल्सर हो रहा है, छाला पड़ रहा है या घाव बनते जा रहे हैं और वो घाव अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे, तो फिर वो कुछ-कुछ केसेज़ में देखा गया है कि वो कैंसर भी कॉज़ कर रहे हैं। बट इम्प्लांट आपको ऐसे हेल्प करता है कि आपके आजू-बाजू के जो दाँत हैं, हमें उनको नहीं छेड़ना पड़ता। जो बीच का एक दाँत गायब है, हम उसी की जगह एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है, टाइटेनियम अलॉय होता है, उसका एक स्क्रू आता है इम्प्लांट, हम उसको हड्डी के अंदर डाल देते हैं एंड 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएम न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रणय टंडन। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रणय टंडन है। मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ पिछले 4 साल से एंड मेरे को इस फील्ड में तजुर्बा हो चुका है करीबन 6 साल का। तो मतलब अभी आप कैसे कैसे पेशेंट के साथ डील करते हैं? नॉर्मली हमने ज्यादातर डेंटिस्ट सुने हैं, बट ये फर्स्ट कैटेगरी है, तो मतलब किस तरीके के पेशेंट के साथ आपका डील करते हैं? मेरा स्टैंडर्ड डीलिंग जो होती है पेशेंट्स के साथ वो होती है या तो बूढ़े लोग हो गए जिनको डेंचर्स वगैरह लगवाने हैं अपने, या तो फिर इम्प्लांट पेशेंट्स होते हैं जिनके दांत गायब है या दांत बच नहीं सकता, उसकी जगह उनको दांत चाहिए, तो उनके इम्प्लांट्स हो गए। और या किसी पेशेंट को स्माइल डिज़ाइन चाहिए, अपने एस्थेटिक्स चेंज करने, जो दांतों का लुक होता है, बॉलीवुड स्माइल या हॉलीवुड स्माइल आप बोलो, उनको वो चाहिए। तो मेरी डीलिंग्स इन सब पेशेंट के साथ होती है। जैसे इम्प्लांट का आजकल बहुत चल रहा है कि अक्सर लोग इम्प्लांट की तरफ बहुत ज्यादा, तो इम्प्लांट क्या है और किस तरीके से आप मतलब क्या प्रोसेस रहता है इसका? इम्प्लांट का बेसिकली ये आजकल फेमस इसलिए ज़्यादा हो रहा है बिकॉज़ पेशेंट्स को नॉलेज आ गई है कि हम अगर आगे पीछे का दाँत खिसवा के एक ब्रिज बनवाते हैं, एक दाँत को रिप्लेस कराने के लिए, तो वो हमें बाद में जाके दिक्कत दे ही रहा है कभी ना कभी। आज नहीं, 10-15 साल बाद। बट इम्प्लांट आपको ऐसे हेल्प करता है कि आपके आजू-बाजू के जो दाँत हैं, हमें उनको नहीं छेड़ना पड़ता। जो बीच का एक दाँत गायब है, हम उसी की जगह एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है, टाइटेनियम अलॉय होता है, उसका एक स्क्रू आता है इम्प्लांट, हम उसको हड्डी के अंदर डाल देते हैं एंड 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। 3 महीने बाद जब बॉडी से वो इंटीग्रेट कर जाता है या उसके आस-पास हड्डी बन जाती है नॉर्मल टर्म्स में, तब हम उसके ऊपर कैप देने का काम चालू करते हैं। बेसिकली क्राउन ही होता है, लेमन टर्म्स में हम उसको कैप बोल देते हैं। और इसके अलावा जैसे एस्थेटिक स्माइल, ये भी बहुत हो गया क्योंकि ये बेसिकली यंग जो जनरेशन है उनके लिए है कि उन्हें दांतों से मतलब स्माइल का बहुत ज्यादा हो गया है। तो उनके दांत थोड़े इधर उधर भी रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है कि नहीं मेरे को लोगों से मिलना होता है, ऐसे है। ये चीजें नॉर्मल है। ये आजकल थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं लोग कि उनको चाहिए कि हर चीज़ एक तरह से परफेक्ट रहे। ठीक है, ज़रूरी है। हर केस में ज़रूरी नहीं होता, ना हर केस में पॉसिबल होता है स्माइल डिज़ाइन करना। कभी-कभी हमें बीच में रुक के पेशेंट को बताना पड़ता है कि पहले ब्रेसेस लगेंगे, जो या तो आप हिंदी में ऐसे नॉर्मल बोलो तो वो तार तार लगेंगे दाँतों में, दाँत सीधे होंगे, तो स्माइल अच्छी हो सकती है। बट जब एस्थेटिक स्माइल डिज़ाइनिंग की बात आती है, तब हम लोग इसको ऐसे समझ के चलते हैं कि पेशेंट आया ही इसी चीज़ के लिए है। तो उसमें भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप ही मैं बताना चाहूँगा। एक होते हैं कंपोजिट वेनियर, जो दाँतों के रंग का मटेरियल होता है। हम उसको दाँत के ऊपर लेयरिंग करके, एक-एक करके लेयर करके, उसके ऊपर दाँत को शेप देते हैं एंड देन पेशेंट को देते हैं। और लेकिन दूसरा हमारा सिरेमिक वेनियर्स या लिथियम डाइसिलिकेट वेनियर्स कहते हैं हम उन्हें, वो हम लैब्स बनवाते हैं। वो ज़्यादा प्रेफ़रेंशियल होते हैं बिकॉज़ उसमें शाइन होती है और वो दाँत से ज़्यादा अच्छे बॉन्ड करते हैं। जैसे आजकल तो स्माइल्स को और ज्यादा निखारने के लिए अलाइनर्स का भी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। हाँ जी। तो अलाइनर्स और वेंचर इन दोनों में क्या फर्क है? अलाइनर्स बेसिकली जो आपके करंट दाँत का सिचुएशन है, उसको मूव करके, ठीक है? उस उन दाँतों को हम मूव करके एक ऐसी पोज़ीशन में लेके आते हैं जो आइडियल होनी चाहिए। जब वो आइडियल पोज़ीशन अचीव हो जाती है, अगर उसके बाद भी जो हमारा पेशेंट है वो चाहता है कि इससे और बेटर क्या हो सकता है, तब हम उसके ऊपर वेनियर्स करते हैं।
इसके अलावा जैसे डेंचर्स का भी, क्योंकि जो अक्सर बूढ़े लोग होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा रहता है, तो वो डेंचर्स वगैरह भी यूज करते हैं। और जो पहले से यूज कर रहा है तो उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या क्या प्रिवेंशंस होते हैं? डेंचर्स हमारे बूढ़े लोगों के लिए, या आजकल तो मतलब 60-70 साल के लोग जो होते हैं वो डेंचर्स ही पहनते हैं। हम्म, तो उनके लिए हमारे पास सोल्यूशन ये होता है कि ऊपर और नीचे का एक मुंह के अंदर जाके चिपकने वाला डेंचर बना देते हैं, जिससे कि पेशेंट खाने पीने लायक हो जाए। हम्म, डेंचर अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ अ ट्रांजिशन ट्रीटमेंट, बिकॉज इवेंचुअली तो हमारी हड्डी जो है नीचे की वो कम हो रही है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पेशेंट एक फिक्स पे जाए, तो उसमें भी हम फिक्स डेंचर्स दे देते हैं। आधे डेंचर्स मतलब जो इम्प्लांट सपोर्ट के साथ हम उसको फिक्स कर देते हैं। जो पेशेंट्स डेंचर पहनते हुए आ रहे हैं या जिन पेशेंट्स में फिक्स पॉसिबल नहीं है और सिर्फ डेंचर ही हो सकता है, उनके लिए ये रिकमेंडेशन रहता है कि जब भी डेंचर निकाले मुंह से उसको अच्छे से साफ करें, पानी से धोए, और जिस डब्बी में रखते हैं उसमें हमेशा फ्रेश पानी होना चाहिए। डेंचर्स को भी ब्रश करना होता है, डेंचर ऐसे नहीं है कि बस निकाला रखा हाँ, तो हो गया। मतलब काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ठीक है, हमने थोड़ा सा पानी में धो दिया और रख दो डिब्बे में। ऐसे भी लोग देखे मैंने। ऐसे भी होते हैं, बट उससे इवेंचुअली हमारा डेंचर, जैसे डेंचर की 3 से 5 साल की लाइफ है, तो वो 2 साल ही रह जाती है। उसमें दांत घिसने चालू हो जाते हैं, खाना जम जाता है, ये सब कुछ होता है। कुछ लोग डेंचर पहन के सो भी जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, बट यही एक पॉजिटिव रीजन भी हो जाता है कि पेशेंट को वहाँ पे बार बार अल्सर हो रहा है, छाला पड़ रहा है, या घाव बनते जा रहे हैं, और वो घाव अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे तो फिर वो कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि वो कैंसर भी कॉज कर रहे हैं। और इसके अलावा से जैसे अगर कोई डेंचर यूज कर रहा है तो मतलब जैसे नॉर्मली एक टाइम पीरियड होता होगा ना कि 3 साल तक या 6 महीने तक या 1 साल तक पहनना है, उसके बाद चेंज करना है, तो क्या टाइम पीरियड होता है? रिकमेंडेशन तो हमारी यही रहती है कि हर 3 से 4 साल में एक बार डेंचर पेशेंट अपना चेंज करा ले। रीज़न ये है कि जो नीचे की हड्डी है, क्योंकि पेशेंट के आसपास कुछ नहीं है इसको रोक के रखने के लिए हड्डी को, तो डेंचर पहन रहा है तो डेंचर हड्डी पे तो दबाव डाल ही रहा है। जब वो दबाव डाल रहा है तो उसका वो हमेशा कम होगा, हड्डी कम होती जाएगी। तो हर 3 से 4 साल में एक बार जब हड्डी कम हो रही है तो डेंचर नया बनना चाहिए। ओके। इसके अलावा जैसे अगर हम स्माइल की बात अभी हमने करी थी, वेन्यूज की बेसिकली, तो उसके भी कोई प्रिकॉशंस रहते हैं कि मतलब अगर कोई वेन्यूज करवा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है, या करवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? बेसिकली हम हमेशा यही बोल के चलते हैं, आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, ट्रीटमेंट हम आपके लिए कर रहे हैं, हमेशा एक गोल रहता है कि वो हमेशा ठीक रहे सब कुछ। बट जो हमारे विनियर्स हैं उस पर आपको बाइटिंग, हार्ड प्रोडक्ट्स हो गए, आलमंड्स हो गया, अखरोट वगैरह वो सब हो गए, ये सब ना तो देखा है। इसके अलावा जैसे अगर कोई इम्प्लांट करवाता है तो इम्प्लांट के दौरान भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? इम्प्लांट करने के बाद हम बेसिकली पेशेंट को बोलते हैं कि जिस साइड इम्प्लांट हुआ है उस साइड से थोड़ा अवॉइड करे खाना पीना, या वहाँ पे खाना जमना अवॉइड करे, जिससे कि जो हमारा मसूड़ा है उसके ऊपर खाना ना जमे। क्योंकि इम्प्लांट डालने के बाद भी वहाँ पे मसूड़ा 1 हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा सा खुला रहता है, तो जब तक वो मसूड़ा बंद नहीं होगा और खाना जमेगा तो वो तकलीफदायक होता है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है ना कि बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है, जिस जनरेशन में अभी हम जी रहे हैं, क्या होता है कि अगर एक दांत नहीं है तो लोगों को लगता है एक ही दांत तो नहीं है, बाकी सारे तो हैं, खाना तो खा ही जा रहे हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हैं अभी। उनको मेरा यही कहना होगा कि जो दांत मिसिंग है आज की डेट पे, जो उसके आजू बाजू के दांत है, कुछ सालों बाद उसके आसपास हड्डी जाएगी। जब वो हड्डी जाएगी तो दांत अभी आपका ऐसा है, बीच में करते करते वो दोनों ऐसे हो जाएंगे। अच्छा। तो बीच में जगह ही नहीं बचेगी उसको रिस्टोर करने की। फिर हो सकता है हमें फ्यूचर में जाके, नहीं आज नहीं, 4 साल 5 साल 10 साल बाद हमें वो दोनों भी निकालने पड़े। तो ऐसे ही मेजर प्रोसेस है हमारे जो बूढ़े लोग मैं देखता हूँ कि हमने 30 साल की उम्र में एक दांत निकलवाया, तो करते करते 60 साल की उम्र में सारे दांत निकल चुके। ये हमेशा हम कहते हैं कि जितनी जल्दी आप रिस्टोर करा सकते हो उतनी जल्दी करो। और इसके अलावा सर अगर कोई इनमें से किसी भी तरह की सर्जरी करवा रहा है, दांतों से रिलेटेड कोई भी चीजें करवा रहा है, तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि अब नॉर्मली इंसान है वो सब चीज खाएगा पिएगा, सुनने से वो मानने वाला तो है नहीं, नॉर्मली हम देखते हैं।
तो वो जैसे स्टेन्स वगैरह का भी रहता है, अगर वेनियर्स करवा रहे तो उसमें भी स्टेन्स वगैरह के रहता है? नहीं, विनियर्स में कभी स्टेनिंग नहीं होती। ओके। विनियर्स के ऊपर एक ऐसी ग्लेजिंग की लेयर होती है कि वो हटती नहीं है। अच्छा। तो लॉन्गेटिविटी मेंटेन तभी रहती है जब पेशेंट भी खुद मेंटेन करे। तो ब्रशिंग ज़रूरी है, फ्लॉसिंग ज़रूरी है, खाना ना जमे, ये सब चीज़ें हैं, वो सब मेंटेन तो पेशेंट को ही करनी होती है। जैसे फ्लॉसिंग और माउथ वॉश, इनका बहुत टाइम आ गया है, तो लोग क्या करते हैं अपने डेली रूटीन में भी इसे ऐड कर दिया है, माउथ वॉश डेली कर रहे हैं, तो और फ्लॉसिंग भी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और उनके साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स तो एज़ सच कुछ नहीं है इन दोनों के, बट फ्लॉसिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि दाँतों के बीच के लिए होती है। जो दाँतों के बीच में खाना जम रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, खाना बीच में फँस चुका है, नहीं निकल रहा, तो उस सब के लिए फ्लॉसिंग काम आती है। धागा है बेसिकली दाँतों के बीच में जो भी गंदगी फँस रही है या सब कुछ है उसको मेंटेन रखता है। माउथ वॉश इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारे मुँह का एक पीएच होता है, सलाइवा का एक पीएच होता है। माउथ वॉश उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसे किल करने में मेंटेन करता है। एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश भी होता है जो हर चीज़ में हेल्प करता है आपको। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? मैं ऑडियंस को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा अपने दाँतों की सफाई रखें, फ्लॉस करते रहें और अगर कोई तकलीफ आए तो सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाए, घर पे दवाई खुद ना लें। नहीं, होम रेमेडीज का बहुत ज़्यादा क्रेज है इंडियंस में। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेल किया। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।